भारत के यशस्वी मंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबके उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहां उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहां पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्व के साथ कि यह महान पार्टी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेदारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका, आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया,
और जो मुझे आपने ताकी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को, पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर मौके पर हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी, आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक चीजें नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाता के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन टीस पैदा हुई, और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुरे थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही बांटने का इंतजार कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, को बाकायदा सूद समेत वापस देंगे, और वह हरियाणा के चुनाव में करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के में हम सबको मिली। हमने देखा हम यहां पर विजय उत्सव मनाते थे। विजय उत्सव में बार दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता अपना दिल्ली का उत्सव नहीं मना पाते थे। लेकिन आप नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव ही नहीं जीते, हर स्ट्राइक रेट के साथ हम चुनाव जीते। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जीती है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बीएमसी में
बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीत करके आए हैं। इस तरीके से हमने देखा। गोवा के पंचायत के चुनाव हमने जीते। हमारे राजीव शेखर जी यहां बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला केरला में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, पहली बार लोकसभा में केरल में भी हमने चुनाव जीता। ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है, वो पूरी ताकत का देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ा है और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह विश्वास हमें है। यहां ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में है एनडीए की, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम देखें तो गुजरात में हम 6 बार लगातार सरकार में विराजमान हैं। गुजरात में हम 4 बार से सरकार में हैं। हरियाणा में, गोवा में हम दूसरी बार, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में